गौतम बुद्ध ने बताया कि मृत्यु के बाद घर में माता पिता की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं। सुनिए ये कथा और हो जाइए भवसागर से पार। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि माता पिता हमारे प्रथम देवता होते हैं। उनका प्रेम, त्याग और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। परंतु जब वे इस संसार से विदा ले लेते हैं तो लोग उनकी स्मृति में उनके चित्र अपने घर में लगाते हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या मृत्यु के पश्चात माता पिता की तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध इस विषय में क्या कहते हैं। आज की इस अलौकिक कथा में गौतम बुद्ध स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हैं। ये प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवऋषि नारद पृथ्वी भ्रमण पर निकले थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग किसी मृत व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे हैं और मन ही मन दुखी हो रहे हैं। कुछ समय बाद उस मृत व्यक्ति के परिजनों ने उसका चित्र अपने घर में लगाया और उसके समक्ष बैठकर उसे स्मरण करने लगे। यह दृश्य देखकर देवऋषि नारद आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके परिजन उसके चित्र को घर में क्यों लगा रहे हैं? वह अब इस संसार से मुक्त हो गया है, फिर उसके चित्र का घर में क्या प्रयोजन? क्या ऐसा करने से मृत व्यक्ति की कृपा प्राप्त होती है या इसका कोई और अर्थ है? देवऋषि नारद इस दृश्य को देखकर कुछ समझ नहीं पाए। देवऋषि नारद अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वैकुंठ लोक विष्णु जी के पास प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर देवऋषि नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु जी ने देवऋषि नारद को देखकर समझ लिया कि आज वे किसी संदेह को लेकर पधारे हैं। तब भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मनंदन देवऋषि नारद, आपका वैकुंठ लोक में स्वागत है। बताइए आज किस उद्देश्य से आप यहाँ पधारे हैं? कौन सी चिंता आपको व्यथित कर रही है? निश्चय ही आप किसी शंका हेतु यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु जी की वाणी सुनकर देवऋषि नारद ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि पृथ्वी पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसका चित्र अपने घर में क्यों लगाते हैं? क्या ऐसा करना उचित है? ऐसा करने से परिजनों को क्या लाभ होता है? क्या मृत व्यक्ति का आशीर्वाद उन पर बना रहता है? देवऋषि नारद की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देवऋषि नारद, आज आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। अतः हे नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जो भी इस कथा को पूर्ण रूप से सुनता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। देवऋषि नारद बोले, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप यह कथा सुनाएंगे मैं उसे पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगा। कृपया अब मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा आरंभ करते हुए बोले, हे ब्रह्मनंदन देवऋषि नारद, यह कथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली है। यह बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भारत में रामदास नामक एक युवक रहता था। रामदास भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह सदा सच्चे धर्म का पालन करता और अपने माता पिता की सेवा करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह अपने माता पिता के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। रामदास की पत्नी का नाम साधना था। साधना भी एक चरित्रवान, धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी। रामदास अपने जीवन में अत्यंत परिश्रमी था। वह दिन भर श्रद्धा से परिश्रम करता और जो कुछ भी कमाता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसे अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम था। फिर एक दिन अचानक उसके माता पिता का निधन हो गया। रामदास अत्यंत दुखी हो गया। माता पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात उसने उनके बड़े चित्र घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दिए और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। अब उसका जीवन माता पिता की पूजा करते हुए बीतने लगा। कुछ सप्ताह बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। मानसिक अशांति बढ़ने लगी, घर में कलेश होने लगे और रात को जब वो सोता अपने सपनों में विचित्र दृश्य देखने लगा। अब उसका अपनी पत्नी साधना से प्रतिदिन झगड़ा होने लगा। रामदास का मन पूरी तरह से अशांत हो गया और एक दिन वह गंगा के तट पर बैठकर रोने लगा। वहां गंगा किनारे श्री कृष्ण का एक मंदिर था। वह श्रद्धा के साथ उस मंदिर में गया और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। वो कहने लगा, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, मुझे मार्ग दिखाइए।
मैं अपने माता पिता की पूजा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना अशांति क्यों है। वो सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर अत्यंत शांत था। भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर रामदास स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन दे रहे हैं। फिर कुछ साहस जुटाकर वह बोला, हे प्रभु, आज आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में यह कलेश क्यों आया, जबकि मैं तो अपने माता पिता की पूजा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र रामदास, निसंदेह तुम्हारी भक्ति और प्रेम महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए जो भाव है वह पूजनीय है, किंतु तुमने जो अज्ञानवश किया वह न केवल आत्मा को बांधता है बल्कि तुम्हारे जीवन में पीड़ा भी लाता है। जब कोई अपने प्रियजनों को खोता है, विशेषकर माता पिता को, तो उन्हें याद करना और सम्मान देना उचित है, किंतु कुछ नियम और मर्यादाएं हैं जिन्हें हर मनुष्य को जानना आवश्यक है। हे पुत्र, जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तब उसका उद्देश्य होता है अगले जन्म की ओर बढ़ना और उस यात्रा को पूर्ण करना जो ब्रह्मांड ने उसके लिए निर्धारित की है। लेकिन जब हम उस आत्मा के चित्र को पूजा स्थल में रखकर प्रतिदिन दीप जलाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, तो यह प्रेम एक बंधन बन जाता है। जो आत्मा आगे बढ़ना चाहती है वो हमारे प्रेम के कारण उसी भावना में अटक जाती है। भक्ति दिखाओ पर उन्हें प्रेम से मुक्त करो, उन्हें बांधो नहीं। उन्हें आशीर्वाद के साथ विदा करो, प्रार्थना करो, लेकिन उन्हें पकड़ो नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, ना कि उसे अपने मोह में फंसाए। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, ये जानना हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि जिस स्थान पर भगवान की ऊर्जा होती है, जहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जहाँ दीपक की ज्योति आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वहाँ मृत व्यक्तियों के चित्र नहीं लगाए जाते, क्योंकि वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है, न कि बंधन का। जब हम पूजा स्थल में पितरों के चित्र लगाते हैं तो अनजाने में हम दो अलग अलग शक्तियों को एक स्थान पर जोड़ देते हैं। इससे न केवल आत्मा उलझती है बल्कि गृहस्थ जीवन की शांति भी भंग हो जाती है। भगवान का स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है और पितरों का स्थान स्मृति और श्रद्धा का। अतः इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम अपने माता पिता का चित्र अपने घर में रखना चाहते हो तो ध्यान रहे कि वह पूजा स्थल ना हो। वह स्थान केवल स्मृति हो, जहाँ दीपक या अगरबत्ती ना जलाई जाए। वह श्रद्धांजलि हो, पूजा नहीं। पूजा वहाँ होती है जहाँ हम भगवान का आवाहन करते हैं, और स्मरण वहाँ होता है जहाँ हम किसी को प्रेम पूर्वक याद करते हैं। हे पुत्र, प्रेम और पूजा के अंतर को समझो। जो आत्मा जा चुकी है उसे सम्मान दो, किंतु ईश्वर की पूजा और आत्मा की स्मृति का मार्ग एक जैसा ना बनाओ। यही सच्चा धर्म है। जो संताप तुम्हारे मन में है वह स्वाभाविक है। माता पिता के निधन के बाद हर संतान उनके लिए कुछ करना चाहती है। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण सर्वोत्तम उपाय है। इन वैदिक कर्मों के माध्यम से तुम न केवल उन्हें सम्मान देते हो बल्कि उन्हें अगली यात्रा के लिए आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करते हो। यही सच्ची सेवा है। जो चला गया उसे मोह में मत बांधो, अपने प्रेम से मुक्त करो। एक पुत्र का धर्म है पवित्रता। यह संसार माया है। आत्मा आती है, अनुभव करती है और फिर चली जाती है। पर जब तुम मोह में डूब जाते हो तब तुम न केवल अपने हृदय को बांधते हो बल्कि उस आत्मा की गति को भी रोक देते हो। मोह आत्मा को रोकता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। जो भी पुण्य कार्य तुम उनके नाम पर करोगे, जैसे गरीबों की सेवा, भूखों को भोजन कराना, वृक्षारोपण करना, यही कर्म तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद के रूप में लौटेंगे। प्रेम को कर्म में बदलो, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत प्रेम किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए अर्पित किया। अब समय आ गया है कि तुम्हारा प्रेम उन्हें बांधने का साधन नहीं बल्कि उन्हें मुक्त करने का माध्यम बने। यदि तुम अपने घर में सुख और शांति चाहते हो तो पहले उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस लोक की नहीं रही। आस्था आवश्यक है पर संयम के साथ।
ज्ञान से अपने जीवन को सजग बनाओ, तभी तुम्हारा प्रेम सच्चा कहलाएगा। इसके पश्चात देवऋषि नारद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि मृत व्यक्तियों की तस्वीर रखने का रहस्य क्या है, परंतु मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है? क्या मृत व्यक्ति की आत्मा फिर मनुष्य रूप में जन्म लेती है या किसी अन्य योनि में जाती है? तब भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देवऋषि नारद, जब आत्मा मृत्यु के बाद नए शरीर में प्रवेश करती है तब उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। यह पुनर्जन्म कब और कैसे होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। पुनर्जन्म के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, संचित कर्म, पिछले सभी जन्मों के कर्मों का भंडार। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जन्म में जो सुख दुख मिलते हैं वे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होते हैं। तीसरा, क्रियमान कर्म, इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं वे भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत पुनर्जन्म नहीं लेती। यह आत्मा 3 चरणों से गुजरती है। पहला, प्रेत योनि, जहाँ आत्मा कुछ समय तक शरीर के अभाव को नहीं समझ पाती। दूसरा, यमलोक यात्रा, यमदूत आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, निर्णय, यदि पुण्य अधिक होता है तो स्वर्ग या उच्च लोक मिलता है, पाप अधिक हो तो नरक या निम्न योनि मिलती है, और यदि पुण्य पाप समान हो तो मानव जन्म फिर से मिलता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा को 16 प्रकार की योनियों से गुजरना पड़ता है। पशु, पक्षी, कीट, जलचर, मनुष्य आदि। जिसने हिंसा, छल और अधर्म किया हो वह निम्न योनि में जन्म लेता है। जिसने सेवा, भक्ति और धर्म का पालन किया हो वह दिव्य योनि या पुनः मनुष्य रूप में जन्म पाता है। जीवन आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा तब तक चलती है जब तक आत्मा परमात्मा में लीन होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। अतः पुनर्जन्म केवल शरीर का बदलना नहीं बल्कि आत्मा की सनातन यात्रा का दर्शन है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पाप करता है तो वह अगले जन्म में पशु, कीट या राक्षस बनता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पुण्य करता है तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करता है, और यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करता है अर्थात घोर पाप करता है तो उसे मेरे ही आदेश से नरक में अनेकों वर्षों तक कठोर दंड दिया जाता है तथा उसे नरक की भयंकर यंत्रणाएं सहनी पड़ती है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद, दूसरा कारण है मृत्यु के समय व्यक्ति की मानसिक अवस्था। इस विषय में तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव जी कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस भाव में व्यक्ति होता है वही भाव उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता हुआ अपने प्राण त्यागता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, मोह या काम में डूबा हुआ शरीर त्यागता है तो वह उन्हीं भावों के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवऋषि नारद, अब मुझे आशा है कि तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त हो गए हैं। देवऋषि नारद भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से ये उत्तर पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं इन दिव्य ज्ञान को तीनों लोकों में प्रचारित करूंगा। इसके पश्चात देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और पुनः भ्रमण के लिए निकल पड़े। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की आत्मा को बांधना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक मुक्त करना चाहिए। पूजा स्थल में केवल भगवान का ही चित्र होना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति का चित्र लगाना हो तो उसे पूज्य ना बनाएं, केवल स्मृति स्वरूप रखें। श्राद्ध, तर्पण और सेवा, इन्हीं के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। मृत आत्माओं को मोह से नहीं, समर्पण और प्रेम से विदा करना चाहिए। यही सच्चे पुत्र का धर्म है। यही दिव्य शिक्षा हमें गौतम बुद्ध देते हैं कि किसी को बंधन मत बनने दो। जो इस संसार से जा चुका है उसे अपने आंसुओं से बांधो नहीं, अपितु अपने आशीर्वाद और शुभकामनाओं से मुक्त करो, क्योंकि आत्मा का अंतिम लक्ष्य भगवान की ओर यात्रा करना है, और सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की उस यात्रा में बाधा नहीं बल्कि मार्गदर्शन बनता है। आशा करते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने परिवार के सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे सभी का कल्याण हो। जो भी इस कथा को प्रारंभ से अंत तक श्रद्धा और ध्यान से सुनेगा
उसे भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।